और गाइस, कुछ रील्स का रिएक्शन देंगे। ये सबसे पहली रील है। ये एक बंदा है जो पाकिस्तान के लग रहे हैं, ये यूएसए में काम करते एक बंदा, उसका नाम चौधरी जैन है। तो जो दूसरा बंदा कहता है तूने पाकिस्तान में तो इतना कुछ कर रखा है और यहाँ तो तू झाड़ू मार रहा है। तो ऐसे करके ये रील बनाई, बड़ी मजेदार सी रील है, थोड़ा सा देख लो। मैं इसका लिंक डाल दूंगा, आप देख लेना जरा। भाईजान, चौधरी जैन फैसलाबाद तो बिल्कुल फैसलाबाद आगे कर रहे चौधरी साहब मौत फेर रहे भाई ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਰਸ਼ ਪਾਏ ਹੋਏ ਹੋ ਤੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਮੈਂ ਚੌਰੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋ ਕੀ ਹੈ ਤੇਰੇ ਕੋ ਆਹ ਵਾ ਤੇਰੇ ਕੋ ਬਸ ਕਰਦੇ ਹੁਣ ਜੋ ਸਮਾਨ ਲੈਣਾ ਲਿਆ ਸਮਾਨ ਸਮੂਹ ਨਹੀਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਤੇ ਦੱਸੋ। ਕੀ ਸੱਚ ਦੱਸਾਂ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਵੀ ਪੁੱਛੇ ਫੇਰਦਾ ਉੱਤੇ। ठीक है, देखिए गाइज, ठीक है, ये चीज़ ये बता रही है कि अगर आप यहाँ पे लेबर का काम कर रहे हो तो दिस इज़ व्हाट योर सिचुएशन इज़। ऐसा हियर इज़ द थिंग, यहाँ पे वीज़ा मैटर करता है। अगर इस बंदे को ग्रीन कार्ड आ चुका है या सिटीजनशिप आ चुकी है तो मैं आपको बता देता हूँ कि ही इज़ इन अ वेरी गुड पोजीशन। यहाँ पे लेबर वाला बंदा भी काम कर करके इवेंचुअली अपना ग्रीन कार्ड, अपना गैस स्टेशन ले लेता है और राइज कर जाता है। तो इंडिया की लेबर क्लास को, मैं पाकिस्तान की लेबर क्लास को बहुत वेलकम करता हूँ, ये इस कंट्री में आ जाओ। और मैंने सिंपल फार्मूले के तौर पे मैं आपको एक फार्मूला पब्लिश करूँगा कि आप चुपचाप दुबई जाओ, दुबई से थोड़ा बहुत पैसा इकट्ठा करके आप कनाडा जाओ और या फिर अमेरिका आ जाओ स्टूडेंट वीज़ा पे, और उसके बाद यहाँ से फिर आप कनाडा चले जाओ। ये बेस्ट तरीका है, ठीक है ना। और कनाडा की सिटीजनशिप ले लो। तो इसका आपको अंदाज़ा नहीं है कि आपकी किस्मत कैसे चेंज होगी। बहुत सारे लोग कह रहे हैं अमेरिका ना हो, कनाडा ना हो, यूके ना हो। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप लेबर क्लास हैं, अगर आपके पास ज़्यादा कोई स्किल सेट नहीं है, आप क्लास 3 हैं, आपके घर में कोई मेड वेड नहीं है, आप बड़ी स्ट्रगलिंग सी फैमिली से हैं, तो इस कंट्री में आ जाओ, आपकी दरिद्रता बिल्कुल दूर हो जाएगी। यहाँ पे मॉब करके बहुत पैसे कमा लोगे। इसके अलावा धीरे धीरे 4-5 साल में आप बिजनेस ओनर भी बन जाओगे। फिर आप कह सकते हो मेरा अपना गैस स्टेशन है। तो ये जो अपना गैस स्टेशन है, कहने की जो आपके पास चीज़ आएगी ना, ये पक्का होगी। ये इन्हीं कंट्रीज़ में पॉसिबल है। इसीलिए मैं कहता हूँ ये लेबर क्लास के लिए बना है देश और बहुत बढ़िया करते हैं। हाउ एवर, जो बंदे मिडिल क्लास प्लस से हैं या अपर मिडिल क्लास से हैं या अपर क्लास से हैं, वो इस कंट्री में ना आओ। बहुत ही बेकार कंट्री है गाइस, बार बार समझा रहा हूँ, बहुत बेकार कंट्री है आपके लिए। आपकी लाइफ स्टाइल बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, आपकी लाइफ में मतलब बहुत मुश्किलें आने लग जाती हैं एंड आप कोई राइज़ नहीं करते हो। और यहाँ पे राइज़ करना बड़ा ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। तो ये मेरा रिएक्शन है इस बंदे की इस रील पे। ठीक है भाई, फनी चीज़ बनाई है, लेकिन मैं बता रहा हूँ अगर डिपेंड करता है कि कौन से वीज़ा पे। अगर ये वीज़ा इनका स्टूडेंट स्टार्ट ना, फिर तो ये स्ट्रगल करते रहेंगे जब तक स्टूडेंट वीज़ा से ये फ्री नहीं होंगे। लेकिन तो रील्स में इसको ग्रीन कार्ड होल्डर दिखाया गया, सिटीजन दिखाया गया, तो फिर ये बिल्कुल कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, ठीक है। ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी रील है। इसके अंदर दिखाया है कि बंदा है, वो किसी के लैंडलॉर्ड के पास जाता है घर लेने के लिए। लैंडलॉर्ड पूछता है तुम क्या करते हो, बंदा बोलता है मैं स्टॉक ट्रेडर हूँ। लैंडलॉर्ड के सामने बैठा होता है, दिखाता है कि देखो जी मेरे 5,000 के 10,000 हो गए, 10 के 20 हो गए। लैंडलॉर्ड कहता है मेरे भी हो सकते हैं। कहता है हाँ जी। कहता है तो बेसिकली लैंडलॉर्ड अपना घर बेच देता है 20 लाख रुपए का और उसको दे देता है 40 लाख, वो कि 40 लाख हो जाएंगे, ये बोलता है ऐसे। इवेंचुअली दिखाते हैं कि विद इन 5 डेज वो सारे पैसे लूज़ कर जाता है, उसकी बनैन फटे हालत में हो जाता है। दोनों मिलकर कहीं और घर लेते हैं, तीसरे लैंडलॉर्ड के साथ, वो भी ऐसे ही करता है, वो 50 लाख डाल देता है, उसका भी फटेहाल हो जाता है। तो ये सिलसिला है। शॉर्ट टर्म मार्केट के अंदर, स्टॉक मार्केट के अंदर खेलना, मैंने बताया कि एक एनिमल किंगडम की चीज़ है। स्टॉक मार्केट के अंदर शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, हाई टर्म, मिड टर्म, सब में मतलब आप बिल्कुल ख़त्म हो जाओगे। ये ऐसी टेंडेंसीज रखता है और आपको ख़त्म कर देगा। म्यूचुअल फंड्स भी ऐसी सी चीज़ है। लोग कहते हैं नहीं, म्यूचुअल फंड एक एक्सपर्ट आपके बिहाफ पे इन्वेस्ट कर रहा है। मैं बार बार लोगों से समझाता हूँ, एक्सपर्ट अपने घर में अपने बच्चों, अपनी बीवी और अपने लिए है। अपने घर और अपने गाड़ी बनाएगा, तुम्हारे लिए थोड़ी है। कोई तुम्हें कमा के नहीं देगा वो अपनी एक्सपर्टीज से, ठीक है ना। तो इसलिए इस बात को अपने दिमाग से निकाल दो कि वो तुम्हें कमा के म्यूचुअल फंड वाला देगा। मैं रिसर्च कर रहा हूँ, कोई ना कोई अच्छा म्यूचुअल फंड ढूंढूंगा जिसके अंदर मेरे हिसाब से एथिकल बंदा डला होगा। फर्स्ट थिंग दैट कम्स टू माई माइंड इज, मैं उसमें भी तेरा दोस्त सोच सोच चलूंगा। लेकिन हियर इज द थिंग, एनिमल किंगडम में क्यों जाना, प्लांट किंगडम में या तो एफडी पड़ी है, गोल्ड पड़ा है, और सबसे बढ़िया मैंने बोला है निफ्टी 50 पड़ा हुआ है। तो आप उसमें लगाओ, बस इंडेक्स फंड में लगाओ। निफ्टी 50 में इन्वेस्ट करना, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना नहीं है। हालांकि स्टॉक मार्केट में भी पैसा इन्वेस्ट होता है, लेकिन ये एनिमल किंगडम की चीज़ नहीं है, ये प्लांट किंगडम की चीज़ है, जो मैंने आपको समझाया है मल्टीपल टाइम्स। ठीक है ना। तो बड़ी मजेदार सी रील है, थोड़ा सा सुन लो। रूम रेंट पे दे रहे हो क्या? बड़ी क्या मजेदार। करते हो तुम? मैं स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करता हूँ। आई एम अ प्रोफेशनल ट्रेडर। काफी पैसे मैंने उससे बनाए हैं। यस, 2,000 का प्रॉफिट हो गया। अच्छा, इसमें पैसा कमा सकते हैं अपन। इसमें अगर आप 1 लाख लगा के दो तो मैं उसको 2 लाख एक महीने
घर भेज दिया। बोलो, ये रूम रेंट पे चाहिए था। क्या काम करते हो? मैं प्रोफेशनल ट्रेडर हूँ, ये नया ट्रेडर। डे 6 पे ही सारे 20 लाख चले गए और ज़ीरो हो गया। तो ये वाली लिंक डाल दूंगा, आप देख लेना क्या चीज़ है, ठीक है। और ये बात बिल्कुल सही है गाइस, मैं आपको बता रहा हूँ कि स्टॉक ट्रेडिंग आपके कपड़े उतरवा लेगी। ये मैंने आपको बता दिया, अगर आप इसको नहीं समझेंगे तो मैं आपको बता रहा हूँ ये आपके कपड़े उतरवा लेगी, ठीक है। आज के बाद हमेशा एक बात याद रखना, स्टॉक्स के अंदर कभी किसी ने पैसे नहीं बनाए, ये याद रखना, ठीक है ना। अभी पीछे एक ना बुल मार्केट थी, बहुत सारे लोग आपके सामने खड़े होंगे, मैंने बड़े बनाए, मेरे 1 का 30 हो गए, मेरे 30 के 70 हो गए। लेकिन याद रखना ये बिल्कुल राइप है, जिसे कहते हैं ना आम पक चुका है, अब बस अब ये इनसे निकलवाने वाले हैं पैसे। अगर आप एक स्मार्ट मार्केटियर हो और आप सिर्फ डायबिटीज, ये कह रहे हैं कि डायबिटीज़ या पता नहीं क्या खाना, कॉन्स्टिपेशन की दवाई अगर आप बेचते हो तो 100 करोड़ का बिजनेस बना सकते हो, अगर जस्ट बाय मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, एंड ये करके 2-3 चीज़ें करके, मार्केटिंग करके और डिस्ट्रीब्यूशन करके। और पेट साफ करने की दवाई ले आओगे ना, आप 100 करोड़ का ब्रांड बन जाओगे 3 साल के अंदर, 4 साल के अंदर। अगर आप मार्केटियर अच्छे हो, उसकी पैकेजिंग करके, ये सब करके, उसको हर जगह पहुंचवा के, जो इसको मार्केटिंग डिस्ट्रीब्यूशन आ गया ना, वो सिर्फ डायबिटीज की दवाई, सिर्फ डायबिटीज की दवाई और सुन रहा पेट आपको, साफ रखने की सुबह की दवाई, ठीक है। तो बिल्कुल ये बिल्कुल मतलब बिल्कुल ऐसी है, थोड़ा और भी चीज़ें चाहिए, ठीक है ना। 100 करोड़, दैट्स द मेन थिंग, 100 करोड़ नॉट 10,000 करोड़, यही है मेरे 100 करोड़ के फॉर्मूले, और मेरे हिसाब से बिल्कुल काम करेगा। मतलब ये दवाइयों वाली जो बात है, मैं देखो उसके अंदर आई डोंट होल्ड मी अगेंस्ट इट, बट दिस इज़ वेरी मच पॉसिबल इन इंडिया। 100 क्या 400-500 करोड़ का ब्रांड बन सकते हो, अगर आपको एक सिटी के अंदर ही अगर आप चीज़ें बेचने पे आ जाओ, एंड ये चीज़ें जैसे डायबिटीज़ पूरा पंजाब कैप्चर कर लो एग्जांपल के तौर पे, ऐसे कुछ भी चीज़ की आप ठीक से उसके उसके ऊपर अंडरस्टैंडिंग कर लो तो आप कर सकते हो। जैसे आई नो पीपल जो MRI मशीन्स करते हैं, कुछ और चीज़ों की डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, कोई बर्तनों की करता है, कोई कुछ चीज़ की करता है, सारे बंदे यस दे कैन ईजिली राइट टू 100 ही रखते हैं, 100-150 करोड़ बहुत होता है, उस तक पहुंच सकते हैं। एक बंदा पाइपों की करता है डिस्ट्रीब्यूशन, एक बंदा लोहे की करता है, ऐसे बहुत सारी चीज़ों की जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें काफ़ी पैसा बना सकता है। नाउ हियर इज द थिंग, इसमें मार्जिन कितना होगा सोचना पड़ेगा, और ये थोड़ा सा है, लेकिन मार्जिन को इंक्रीज करने के तरीके भी होंगे। मैंने बड़ी बार बताया कि इंडिया के अंदर 100 करोड़ का बिजनेस करना आसान है, अमेरिका के अंदर 100 करोड़ का बिजनेस आप कभी भी नहीं कर पाओगे। मैंने बड़ी अच्छे से समझाया क्यों, क्योंकि यहाँ पे आत्मा दुरात्मा प्रॉब्लम है। यहाँ पे अकाउंटेंट, टीम मैनेजर, मिनियल जॉब्स करने वाला, असिस्टेंट, एडमिन, ये सारे बंदे नहीं मिलते, और आप इवेंचुअली बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हो, एंड आपको ही सारा काम करना पड़ता है। जब सारा काम करना पड़ता है तो वो बेसिकली पैसे अच्छे बनते हैं, वो बाय अमेरिकन स्टैंडर्ड्स बड़े पुअर होते हैं, वो पॉवर्टी वेजेस के बराबर होते हैं, वो आपको मिडिल माइनस लाइफस्टाइल की IT की जॉब से भी कम पैसे देते हैं, और वो मिडिल माइनस लाइफस्टाइल के लिए ही होते हैं बस। लेकिन इंडिया के अंदर आप एक्चुअली अगर आपके पास एक बार फॉर्मूला हाथ लग जाए तो आप बड़े आराम से 100 करोड़, 150 करोड़, 200 करोड़, 250 करोड़, 500 करोड़ का ब्रांड बन जाते हो, ठीक है ना, बन सकते हो। मतलब वैल्यू नहीं मैं बात कर रहा, मैं रेवेन्यू की बात करता हूँ। इंडिया में वैल्यू कुछ नहीं होती इस लेवल के बिजनेसेस के लिए, जो IPO निकल गया उस तरह की होती है, उसके अलावा इनकी वैल्यू, और वो पॉलिटिकली कनेक्टेड वीडियो के ही निकलते हैं IPOs रादर ज़्यादा, राइट। और ये इधर निकलते हैं, स्टार्टअप्स वगैरह के निकलते हैं, ठीक है, इन्हीं के निकलते हैं, इनके नहीं निकलेंगे। स्टार्टअप वगैरह मतलब सॉफ्ट बैंक या ऐसे किसी बड़े VC ने उसको फंड किया हुआ वही स्टार्टअप है, ऐसे किसी ने रेडी लगा ली वो स्टार्टअप नहीं है, ठीक है, क्लियर हो गया। तो मैंने बड़ी बार ये वीडियोस बनाए हैं, तो मैं दोबारा से बता रहा हूँ, ठीक है। हाँ, तो इस पॉसिबल इन इंडिया 100 करोड़ का ब्रांड बनना बड़ा आसान है। अगर आप चाइना से कोई अच्छा सा प्रोडक्ट ला के पूरे चंडीगढ़ में डिस्ट्रीब्यूट करने लग जाए या दिल्ली में डिस्ट्रीब्यूट करने लग जाए, तो यू कैन बिकम 100 करोड़, 120 करोड़, 150 करोड़ का ब्रांड, ठीक है। तो ये बड़ा पॉसिबल है, इस पर बिल्कुल ये मैं बिल्कुल मानता हूँ इंडिया में ये पॉसिबल है। कल वो आपसे कुछ और मांगेगा, फिर वो गाड़ी मांगेगा, वो तो कमा नहीं रहा। तो ये किसका फर्ज है? पेरेंट्स का फर्ज है कि आपको अपने बच्चे को समझाना पड़ेगा, नहीं देना हो, रेजिस्ट करना पड़ेगा। आप अगर उसको ये अलाउ कर देंगे इतना इजीली, देन यू आर इन फॉर ट्रबल। जैसे मेरा बेटा है, मैं उसके साथ बजटिंग करता हूँ, बजटिंग का पूरा प्रोसेस है, ही डजंट गेट व्हाटएवर ही वांट्स। कितने साल के? 11 साल में आप बजटिंग बिल्कुल। आज वो आपसे आईफोन मांग रहा है, कल वो आपसे कुछ और मांगेगा। फिर एक बंदा है, समझो उसके पैसा जमा, ये मेरी रील का पार्ट है रोमाना। ये देखो, एप्पल सबको लगता है कि बस स्टीव जॉब और स्टीव वॉजनैक ने बनाया है। नहीं, देयर वर 3 पीपल इन द कोर टीम: स्टीव जॉब्स, स्टीव वॉजनैक
और रोनाल्ड वेन करके एक बंदा था। रोनाल्ड वेन सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस बंदा था। ये जब दोनों 20-20 साल के थे, ये 40 साल का बंदा था। मतलब पूरी दुनिया देखी हुई है इसने। बट इस बंदे ने इनके स्टार्टअप चालू होने के बाद, इन्वेस्टमेंट आने के 10 दिन बाद ही एग्जिट मार लिया। अगर उन्होंने वो शेयर्स होल्ड किए होते जिसपे उन्होंने 5 लाख रुपए बनाए, अगर रोनाल्ड वेन ने वो 5 लाख रुपए में शेयर्स नहीं बेचे होते, तो आज के समय पे उस बंदे के पास 6 लाख करोड़ रुपए होते, आज के वैल्यूएशन पे जितना शेयर्स उसके पास। ये देखो ठीक है। बंदे ने देखो यार, बंदे ने एग्जिट करना था। मैं नहीं मानता कि एग्जिट करना गलत स्ट्रेटजी होती है। देखो, आप उस वक्त के टाइम के हिसाब से देखो, उसने उस वक्त हज़ारों स्टार्टअप्स हुई होंगी। ये किसको पता है कौन सी स्टार्टअप जाएगी? आपकी अपनी स्टार्टअप नहीं, आपको मालूम क्यों नहीं मालूम? क्यों मालूम होगा आपको? बड़ा चांस है कि ना मालूम है कि साला क्या कहाँ जाएगी। तो इस तरह की जो स्टोरीज होती है ना कि 40 साल पहले अगर उसने होल्ड किया होता दिस एंड दैट, इनको मत सुना करो, ये आपके दिमाग को ख़राब कर देंगे। ये स्टॉक्स के लिए बिल्कुल वर्थलेस स्टोरी है, राइट? आपको देखो कि कितने सर्टेन वो गेन होते फॉर ऑल द स्टॉक्स इन दैट क्लास। अगर आप किसी को एनालाइज कर रहे हो, जैसे आप कह रहे हो कि मैं गोल्ड लेता, फिर ठीक है ना, तो गोल्ड कंसिस्टेंटली, मतलब समझ रहे हो, ऐसे सोचना है आपको। आप ये नहीं कह सकते मैं सारे, मतलब कौन सा स्टॉक लेते, इतने सारे स्टॉक्स है ना। आप कैसे कहते भी आप एप्पल ही लेते? हु नोज आप ईटवाइज लेते, वो तो खत्म ही हो गया। हु नोज आप कोई और लेते जो खत्म ही हो चुके हैं। एनरॉन ले लेते, मेरे कितने फ्रेंड्स ने एनरॉन लिए, वो खत्म हो गए। 1980 के उन्होंने तो 2000 में लिए, वो तब खत्म हो गए विद इन 2-3 ईयर्स। 40 साल तक तो रखना बड़ी दूर की बात, 2 साल नहीं रख पाए। तो मेरे पॉइंट समझे कि गाइस, स्टॉक्स के अंदर ना ये स्टोरीज अगर आप सुनोगे ना, तो आपको समझना है कि देयर इज नो वे फॉर यू टू पिक अप द स्टॉक। और गोल्ड इज जस्ट वन थिंग एंड S&P 500 इज जस्ट वन थिंग। तो आपको इस बात को समझना है कि S&P 500 इज अ शॉर्ट थिंग, एंड ये एनिमल किंगडम का पार्ट नहीं है, ये प्लांट किंगडम का पार्ट है। समझ रहे हो? मैंने बताया ना, एनिमल किंगडम में है स्टॉक्स, प्लांट किंगडम में है FD। यहाँ से स्टार्ट होते हैं, बीच में आना स्टार्ट करते हैं। जो म्यूचुअल फंड है, ये एनिमल किंगडम का ही पार्ट है। ये आपका भ्रम है कि ये एनिमल किंगडम नहीं है, ये भी आपको खत्म कर देगा। और ये जीरो भी हो जाते हैं और नेगेटिव में भी चले जाते हैं। ये जो लाइन है, इसके इधर की चीजें, गोल्ड इज डेफिनेटली प्लांट किंगडम, बट S&P 500 या निफ्टी 50 इन इंडिया आर डेफिनेटली, दीज आर आल्सो इन प्लांट किंगडम। यही मैं आपको समझा रहा हूँ बार बार, ठीक है ना। तो आप ये कह रहे हो ना कि आप इसमें डालते, आप एप्पल का स्टॉक ले लेते तो ये हो जाता, वो हो जाता, आप टेस्ला का स्टॉक ले लेते। अगर आपने अभी थोड़े दिन पहले एनवीडिया का स्टॉक लिया तो गिर गया ना, खत्म कर दिया, खत्म हो गया ना। तो ये आप ऐसे नहीं कर सकते। बिटकॉइन में भी लोग ऐसे कह रहे हैं, अगर आपने लिया होता, तब लिया होता, वो लिया होता। नो, ऐसा कुछ नहीं होता। अपने दिमाग से निकाल दो, अपने दिमाग से ये चीज़ निकाल दो। ये बिल्कुल गलत एनालिसिस है। ये आपका एनालिसिस सोचने का तरीका बिल्कुल गलत है। इससे आपके दिमाग में एक भ्रम पैदा होता है कि मैं ऐसे करता तो ऐसे हो जाता, अब मैंने किया नहीं, अब मैं कर लेता हूँ। नो, नहीं करना। क्योंकि अभी आप एप्पल का स्टॉक, अब बताओ एप्पल का स्टॉक क्या 400 गुना होगा? एप्पल तो बीच में खत्म भी हो गई थी, बाय द वे, जाके पता कर लो। एप्पल तो बीच में बंद होने वाली थी, बैंकरप्ट होने वाली थी, जाके पता कर लो ये सारा। तो वो मेंटल, तो अगर आपने लिया भी होता तो मेंटल डिसिप्लिन टू मेंटेन इट फॉर 40 ईयर्स 45 ईयर्स भी बड़ा एक इम्पॉसिबल टास्क है। ये बात आपको समझनी है गाइस, ठीक है ना। वेयर इज निफ्टी 50 जो प्लान किंगडम की चीजें हैं, निफ्टी 50, S&P 500 यानी कि इंडेक्स फंड्स, गोल्ड, और ये ऊपर जाते हैं। तो ये चीज ये हमेशा ही ऊपर जाती है, इसके ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, नॉट इन शॉर्ट टर्म, ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ ऊपर जाती जाते हैं। तो आप उसके साथ कंपैरिजन नहीं कर सकते। तो आप, और कभी भी आप जो ये चीज़ करें ना, कभी भी आप नहीं कर पाओगे। ये बंदे ना पता नहीं क्या दिमाग खराब करते हैं आप लोगों का, और आपका दिमाग बहुत जल्दी खराब होता है गाइस। बिल्कुल भी इन चक्करों में मत फंसना, ठीक है। यार एक ना, ये मेरे को समझ नहीं आई रील, जरा किसी को समझ आती है मैं इसका लिंक दूंगा आप सबको। आप ना मुझे इसका मतलब बताना, स्टॉप लॉस के बारे में कुछ बात कर रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करें, राइड कर लेता, पता नहीं। देख, सुनो आप इसको। स्टॉप लॉस तो आप 8-10 बार ले लोगे, लेकिन हेज करके राइड खाओगे तो मजा ज्यादा। ये दीपक वदवा जी बोल रहे हैं। अच्छा, ओके, आप खुद बताओ ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। राइड करने का तो मजा ही अलग है, आप ज्यादा पॉइंट्स भी कैप्चर कर पाओगे। और आप हमेशा टेंशन फ्री होना यार। आपको ये डे 1 से पता है कि मेरा मैक्स लॉस क्या है। करेक्ट, ओके। टॉप लॉस तो आप 8-10 दोबारा बार सुन ले लो। लोगे, लेकिन हेज करके राइड खाओगे तो मजा ज्यादा है। अच्छा, ओके, आप खुद बताओ ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। राइड करने का तो मजा ही अलग है, आप ज्यादा पॉइंट्स भी कैप्चर कर पाओगे। और आप हमेशा टेंशन फ्री होना यार। आपको ये डे 1 से पता है कि मेरा मैक्स लॉस क्या है। करेक्ट। क्या मीनिंग है इसका गाइस, थोड़ा सा मुझे बताना। मैंने चैट जीपीटी से पूछा तो उसने मुझे बोला कि बेसिकली हैजिंग से स्टॉप लॉस बंद करते हैं, रादर देन
जस्ट स्टॉप लॉस लगा देते हैं। बट चलो जो है सर, मेरे को तो फिर भी यही है, मतलब इसका तो बताना कि तो इतना भी क्या हो गया, तो हाउ डज इट मैटर बेसिकली, ये थोड़ा सा बताना मुझे, ठीक है गाइस। और गाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम।